अब गुरुजी थोड़े से आप बाद में। मेरे इस प्रांगण में घनश्याम दास व्यास जी कथावाचक, पूरे भारत में कथा वाचने वाले, मैं अपने को बड़ा सौभाग्य समझूंगा। चमेली धाम के दूज के, आप थोड़ा हटो थोड़ा सा, दूज के चंद्रमा से शुरुआत करके पूर्णिमा का चंद्रमा बनाने वाले कृष्ण पक्ष के जो कृष्ण पक्ष होता है, माह के दो पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष से निकलकर शुक्ल पक्ष में दूज का चंद्रमा पैदा करने वाला यदि कोई शख्स चमेली वन में आया, बाद में संतों का तो विशेष अपनी जगह योगदान है, राम सनई दास जी का, इनसे पहले और भी संतों का, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए। लेकिन अब जो वर्तमान में विकास की गंगा बहाने वाले हमारे घनश्याम दास जी, हमारे इस प्रांगण में आपने आकर के यहाँ चरण पधारे, हमको दर्शन दिया, हम बहुत बहुत आभारी। मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा, आप खड़े होकर के हमारी जनता को एक बार दर्शन दें। मैं आप होटल की समस्त जनता को, आसपास की जनता को प्यार देने वाले, मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति यूँ कहता हो कि मेरे घनश्याम दास जी नहीं है। इनको छोटे भैया कान्हा जी के नाम से इनको सभी प्यार से बोलते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, अभी इन्हें कहीं जाना है और विशेष टाइम निकाल करके, दिन में कहीं कथा और थी, शाम को वृंदावन अपना टाइम दे करके 5 मिनट मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके इन्होंने यहाँ चरण पधारे। आप अपने 2 शब्दों से हमारे समाज को नवाजें, मैं आपसे प्रार्थना करता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज यहाँ उपस्थित सभी संत समाज, सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जो भी यहाँ समस्त हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सबको भी प्रणाम। युवा साथियों को प्रेम से जय श्री राम, राधे राधे। और आज श्री रविदास जी महाराज के इस प्रांगण में, इस उत्सव में आप सब यहाँ सम्मिलित हैं। मुझे आने का इस अवसर मिला। महाराज जी 1 महीने पहले भी गए, परसों पल्ले दिन भी गए, तो मैंने महाराज जी से कहा था कि मैं चाहे कहीं भी हूँ पर मैं 5-10 मिनट के लिए पहुँचूँगा ज़रूर। अच्छा, मैं कहीं भी सही। कल सुबह हम 6 बजे नगर राजस्थान गए, गांव वाले महाराज जी भी थे, रात को 11 बजे आए। आज दिन में भी कार्यक्रम थे, फिर आज शनिवार है, शनिवार को तुम जानो ही हो कि क्या हाल रहे। और आप सबका बस प्रेम है। लेकिन मैं एक बात यहाँ बैठे सभी बुजुर्गों से, सभी से कहना चाहूँगा, हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसके 4 स्तंभ हैं, और चारों स्तंभ जब तक मजबूत रहेंगे तब तक हमारे सनातन धर्म की इस जो ये इमारत है, इसे कोई नहीं गिरा सकता। आज यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय, अब मेरे लिए तो उन्होंने कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जन कैसी कैसी बात कही, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कम आप भी नहीं हैं। जिस दिन से आपके चरण इस जगह पर पड़े, जहाँ कभी टीले हुआ करते थे, उसको आपने आज इतना बड़ा सुंदर भव्य मंदिर, इतनी बड़ी सुंदर व्यवस्था, अपनी पढ़ाई के माध्यम से युवाओं में आप जागृति ला रहे हो। और देखो, चाहे बात हो श्री रविदास जी महाराज की, चाहे बाबा साहब की, उन्होंने आप सबके लिए और पूरे देश के लिए एक हक की लड़ाई लड़ी थी। किसी ने अपने ज्ञान के माध्यम से, किसी ने अपने पढ़ाई के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। महाराज जी से मेरी कई बार चर्चा होती है। इनको एक ही पीड़ा और एक दुख है, और वो दुख मुझे भी है। और दुख क्या है? जो आज हमारी युवा पीढ़ी, जो ये हम नशा करते हैं ना, ये नशा हमारा सबसे बड़ा, हमारे दुख को कारण है। स्वामी जी ने, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ी कि आप पढ़ो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। लेकिन आज हम 100% में से शायद 3-4% लोग ऐसे हैं जो उनके कदमों पे चल रहे हैं, बाकी सब वही बेड़ा गर्क। अभी भी मैं गाड़ी लेकर के निकल के आ रहा हूँ, कोई रोड पे ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। अरे आज ठाकुर जी का उत्सव था, तो कम से कम आज के दिन तो छोड़ देते।
और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर तुम इनके सपनों पर खरा उतरना चाहते हो, इन्होंने जो समाज सोचा था कि मैं इसको इतना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो तुम लोगों को ये नशा का त्याग करना होगा और अपने गुरु के वचनों पर का पालन करना होगा, संतों के वचनों का पालन करना होगा। गुरु कौन? जो हमारे अंदर के गुरूर को मिटा दे, जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटा दे, वो हमारा गुरु है। जो हमें परम पिता परमात्मा से मिला दे, वो हमारा गुरु है। तो हमारे स्वामी श्री धर्मानंदपुरी जी महाराज जो यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने 4-5 सालों में इस स्थान को बनाया, चमकाया, आगे बढ़ाया, आप लोगों को इनका साथ दे। कि मैं सुनता रहता हूँ कि कभी लाइब्रेरी बन रही है, कभी बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो रही है, ये किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब हमें ये तो भी बैराग का जीवन में, तो गृहस्थ जीवन में रह करके कभी इच्छा ही नहीं थी कि कभी मैं कोई पुजारी बनूं, कोई बाबा बनूं, कि मैं चमेली बनाऊं। मेरा बस एक सपना था कि मुझे एक ऐसा कथाकार बनना है कि केवल होडल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मेरे होडल को डंका बजे। मैंने वो सपना पूरा किया। फिर बात आई कोरोना काल में चमेली बन की, समाज ने जब सेवा दी, तो वो सेवा आप सब देख रहे हैं। 5 साल पहले क्या व्यवस्था थी, आज क्या। करने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। माध्यम मुझे और आप जैसे लोगों को बना दिया जाता है। तो यहाँ बैठे सभी बड़े बुजुर्गों से आप सबसे यही विनती है कि अपने समाज को आप संरक्षित करें, उनको आप आगे बढ़ाएं। और युवाओं से एक विनती है कि अपने नशे का त्याग करें। ये दारू, सुल्फा, गांजा, ये सब चीज बेकार है। अरे दूध दही खाओ। अब मेरे शरीर देख कर कोई कहते होंगे भाई चक मंजिल पर है हनुमान जी पे माल घोट रहे हो। मैं सच बताऊं, बचपन घर पे भी 10-12 गाय हैं हमारे, बचपन से ही दूध दही की मौज रही। लेकिन 2 रोटी सुबह और 2-3 रोटी शाम को खाता हूँ। कोई फल फूल खा लियो, देखो खूब बढ़िया शरीर है। 8-8 घंटे एक आसन पे बैठ के कोई कथा करवा ले, प्रवचन करवा ले, पूरे दिन गाड़ी चलवा ले, घुमवा ले, कुछ भी करवा ले, कोई फर्क ही ना पड़ना शरीर पे। लेकिन ये शरीर जो तुम खराब कर रहे हो नशा से, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम तो नशा करके सोचते हो कि 100-200 रुपए खर्च हो गए, खत्म, दूसरे दिन फिर नशा करोगे। लेकिन ये नशा तुम्हारे अंदर के शरीर को खत्म कर रहा है, समाज में तुम्हारी इज्जत को खत्म कर रहा है, और तुम्हारे बीवी बच्चों के हाथ में वही कटोरा दे के जा रहा है। जिस चीज से तुम्हें बाबा साहब ने और संत गुरु रविदास जी ने उभारना चाहा, और हम उनके कदमों पे ना चले, फिर हम जयकारों लगावे कि बाबा साहब की जय और जय भीम के और रविदास जी को, लेकिन उनके हम पद चिन्हों पे चले ना, उनके विचारों को हम माने ना, तो ऐसो बेकार है जीवन। इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए भैया, इससे अच्छा मर जाना चाहिए। कम से कम अब तुम जयकारों लगा रहे हो तो कम से कम उनके पद चिन्हन पे चलो तो सही, कि जीवन में कभी हम ऐसा कोई काम ना करेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। और सब समाज सम्मिलित हैं, और आप सबका तो हृदय से स्वागत है ही। और रही मेरी बात, तो मैं तो तुम्हारा भैया हूँ, जब मन करे तब हर समय तैयार हूँ। एक बार महाराज जी को ध्यान होगा कि हमने रविदास जयंती होडल में बहुत बड़ी जयंती मनाई थी, महाराज जी स्वयं उसमें प्रवचन करने गए थे। तो मेरी यही विनती है, अपने गुरुओं का पालन करना, अपने गुरु के वचनों का पालन करना। और आज यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाना जितने भी युवा साथी, कि आज के बाद जीवन में कभी कोई नशा नहीं करेंगे और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुजनों का, हमारे पूर्वजों का मान सम्मान नीचे गिरे। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मरना एक दिन सबको जरूर है। मेरी भी मौत आएगी, तुम्हारी भी मौत आएगी, मरना सबको है। लेकिन जब तुम कोई अच्छा कर्म करके जाओगे तो जीवन भर तुम्हारा नाम याद रहेगा। बाबा साहब चले गए, लेकिन जब तक ये भारत रहेगा, संविधान रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु महाराणा प्रताप जैसे राजा चले गए, ये देशभक्त चले गए, लेकिन जब तक भारत रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा। मैं जब चमेली बनाया तो मैं भी तख्त पे लौट करके खा सकता था, जेब भर सकता था, लेकिन जो हनुमान जी ने विकास कराया, जिस दिन मैं मर जाऊंगा, कम से कम इन गेटन ने, इन द्वारन ने, इन जगह ने देख कहीं तो कहोगे कि हाँ कोई पागल आयो जाने यू बनायो है। यानी कि जब तक अब चमेली बन रहेगा तो थोड़ा बहुत कहीं हमारा भी नाम रहेगा, और जब तक अब ये रविदास मंदिर रहेगा तब तक महाराज जी का भी नाम इस धरती पर रहेगा। तो कहने की बात यही कि ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा शरीर भले पूरा हो जाए, लेकिन जब तुम जाओ ना
तो तुम्हारो नाम अमर रहना चाहिए प्यारे। और मरने पर तो घरवारे सबके रोवे, काई की मैया रोवे, काई को बाबा रोवे, काई को पति रोवे, काई की पत्नी रोवे, लेकिन मजा तब आवे जब मरने वाले के नियवा को दुश्मन भी रोवे, भले ही मेरे दुश्मनों पर आदमी बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय सिया राम, राधे राधे। बोलिए श्री रविदास जी महाराज की जय।